तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक रिकैप देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमसी के व्यू स्टैट स्किल के लेवल 4 होने पर भी वो उस चीज का स्टेटस हल्का सा ही देख पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो चीज एमसी की तरफ आगे बढ़ती है तो वह उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दूसरी जगह पर आ जाता है और कहता है कि पता नहीं वो क्या चीज थी और मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जितना मैंने देखा है उसके स्टैट्स ज्यादा स्पेशल नहीं थे। फिर एमसी लेवल अप कर सके इसके लिए वो मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा होता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो एक पॉट को देखता है और वो सोचता है कि फ्रूट्स वगैरह रखने में ये काम आ सकता है और फिर वो उस पॉट को उठाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पॉट एमसी के चेहरे पर अटैक करके उससे दूर हट जाता है। फिर एमसी देखता है कि असल में वो एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम पोटोटोइज होता है और उसकी रैंक डी होती है। फिर एमसी उस पर ड्रैगन पंच से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे उसकी सिर्फ एक ही एचपी गई होती है। फिर एमसी उस पर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी एचपी को रिकवर कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि एमसी को एक आइडिया आता है और वह उस मॉन्स्टर को रिवर में फेंक देता है, जिस वजह से वो खत्म हो जाता है और एमसी को 36 एक्सपी मिल जाती है। और हर बार की तरह ही उसके वॉकिंग एक टाइटल की वजह से उसको एक्स्ट्रा एक्सपी मिली होती है और उसका लेवल 14 से 15 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक टाइटल डेस्टार्डली किंग मिला होता है और उसका टाइटल रोंग डूअर लेवल 3 का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पोर्ट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि उस पहले वाले मॉन्स्टर ने मरने से पहले एक स्किल कॉल एलाइज का यूज किया था। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं और एक टावर जैसा बना लेती हैं, लेकिन फिर एमसी जंप करके सबसे ऊपर वाले पोर्ट मॉन्स्टर को उठा लेता है और फिर उसको फेंक कर उन सभी पर अटैक करके वो उन सभी पोर्ट मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब करने से उसे एक स्किल मीटियोराइट मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसको 594 एक्सपी मिल जाती है और वॉकिंग एक्ट टाइटल की वजह से उसको फिर से एक्स्ट्रा एक्सपी मिली होती है और वो लेवल 15 से लेवल 30 का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्लाई स्किल लेवल 2 की हो गई होती है और उसका व्यू स्टैट स्किल लेवल 5 का हो गया होता है। फिर एमसी देखता है कि उन पोर्ट मॉन्स्टर्स को मारने पर उनके पोर्ट टूट गए होते हैं तो वह उनको यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे उन मॉन्स्टर्स का मीट मिल गया होता है। फिर एमसी कहता है कि लेकिन मुझको वेजिटेबल्स भी चाहिए होंगी, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो कहता है कि लेकिन इस लेवल पर भी मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला है, मेरे नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए अब सिर्फ 10 लेवल ही बचे हैं। तभी हम देखते हैं कि एमसी एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि बियर जैसा लग रहा होता है और फिर एमसी उसका स्टेटस देखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काफी दूर होने की वजह से वो उसका स्टेटस नहीं देख पाता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि डिवाइन वॉइस एमसी को उस मॉन्स्टर की स्पीशीज की डिटेल दिखाती है और फिर हमसे देखता है कि वो एक डी प्लस रैंक का मॉन्स्टर क्ले बियर होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उनकी रिकवरी एबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। फिर क्ले बियर सुनकर एमसी सोचता है कि क्या ये क्ले से बना हुआ बियर है और फिर वो सोचता है कि शायद इसको हराने पर मैं उसकी क्ले को यूज करके पॉट और जार बना सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उससे फाइट करने का डिसाइड करता है और फिर वो पीछे से एक पेड़ से जंप करके उस बियर पर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बियर अपने पेट को खोल लेता है और वहाँ पर काफी सारे स्पाइक्स या फिर उसके दांत होते हैं और ये देखकर एमसी कहता है कि भला कहाँ से ये बियर लग रहा है, पक्का ये बियर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एमसी रोल करके उस पर अटैक करता है और फिर वो देखता है कि उससे उस क्ले बियर की काफी एचपी चली गई होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बियर खुद को रीजनरेट कर लेता है और ये देखकर एमसी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसको एक अटैक में नहीं हरा सकता और मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक मीटियोराइट को भी इस पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको उठा नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि एमसी रोल करके उस पर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन वो क्ले बियर फिर से रीजनरेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल का यूज करता है जिससे वहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है और उससे वो क्ले बियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसके पीछे भी स्पाइक्स आ गई होती हैं और अब एमसी उस पर रोल अटैक नहीं कर सकता। फिर एमसी देखता है कि उस क्ले बियर की एमपी काफी कम बची होती है और तभी हम देखते हैं कि वो क्ले बियर अपने स्पाइक्स को निकालकर उससे एमसी पर अटैक करता है तो एमसी उनको डॉज कर लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कि जिन स्पाइक्स से उसने एमसी पर अटैक किया होता है वो नॉर्मल क्ले बन गए होते हैं और फिर ये देखकर एमसी जाकर उस क्ले बियर का हाथ उससे अलग कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ भी नॉर्मल क्ले बन जाता है तो एमसी उसकी एक बॉल बना देता है और फिर वो खुद को पूरा फायर से कवर करके उस बॉल से जाकर उस क्ले बियर पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसको हराने से एमसी को 150 एक्सपी मिली होती है और फिर उसके वॉकिंग एक्ट टाइटल की वजह से उसको एक्स्ट्रा 150 एक्सपी भी मिली होती है और अब वो लेवल 33 का हो गया होता है। फिर उसको एक स्किल नट क्रैकर भी मिल गई होती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी अपनी केव में आ जाता है और उसने एक फर्नेस बना लिया होता है और उसमें वो क्ले पॉट बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो फूड गैदर करने के लिए फॉरेस्ट में आ जाता है और फिर वो डिवाइन वॉइस से एक मशरूम के बारे में पूछता है तो डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि ये लाइटनिंग शरूम है जिसकी वैल्यू E- होती है, क्योंकि जिस पेड़ पर ये बड़े होते हैं ये उसके सभी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं और इनमें हल्का सा पैरालाइजिंग पॉइजन भी होता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी एक फ्लावर को अप्रेज करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एमसी पर अटैक करने वाला होता है तो एमसी उसे उसकी जड़ से काट देता है। फिर डिवाइन वॉइस एमसी को बताती है कि ये कार्निवोरस फ्लावर
फ्लावर है जिसकी वैल्यू C- होती है। ये रेयर प्लांट है जो एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन ये सोल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो सभी सोल्ट इनकी जड़ के व्हाइट पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपनी कुकिंग के लिए MC उस सोल्ट को ले लेता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरिया अपने विलेज से बाहर फॉरेस्ट में जा रही होती है और हम देखते हैं कि मैरिएला ने उसको फॉरेस्ट में जाने से मना किया होता है, लेकिन मेरिया ने उसकी बात नहीं मानी होती और फिर मेरिया मन में सोचती है कि अगर मिस्टर डोज के जिंदा होने का कोई चांस है तो फिर वो कहती है कि अगर मैंने उन्हें रोक दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, तो इसीलिए अगर मिस्टर डोज अभी जिंदा है तो मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक डार्क वॉर्म मेरिया पर अटैक करता है, लेकिन मेरिया फायरबॉल से अटैक करके उसको मार देती है। फिर सीन चेंज होता है और डिवाइन वॉइस MC को एक काफी बड़े मशरूम के बारे में बताती है कि ये मॉन्स्टर शरूम है जिसकी वैल्यू D होती है और मैच्योर होने पर ये चलने लगते हैं और एक मॉन्स्टर बन जाते हैं जो लोगों पर अटैक करते हैं। ये मीट जैसा टेस्ट करते हैं और लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर MC कुछ और मशरूम्स को देखता है तो डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि ये मोरोटोरोजिया है जिसकी वैल्यू A होती है और ये काफी वैल्यूएबल होते हैं। ये हेलुसिनेशंस और इंटेंस यूफोरिया देते हैं। 500 इयर्स पहले डिस्कवर किया गया था कि इसको क्रश करके स्टिमुलेंट ड्रग्स के साथ मिक्स करने पर ये काफी लोगों को एडिक्ट बना देता था। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर MC उसको जला देता है और इससे उसका टाइटल इटी-बिटी हीरो लेवल 2 का हो जाता है। फिर डिवाइन वॉइस MC को एक और फ्रूट के बारे में बताती है और कहती है कि ये पिपेरिस है और इसकी वैल्यू B+ है। एक समय पर ये काफी पॉपुलर स्पाइस थी और नोबल्स में इसकी काफी डिमांड थी। फिर हम देखते हैं कि MC उन फ्रूट्स को ले लेता है और फिर हम मेरिया को देखते हैं और अब वो फॉरेस्ट में काफी ज्यादा डीप आ गई होती है और आगे जाने में उसको खतरा हो सकता है, तो वो कहती है कि मैं एक बार विलेज की सरहद के पास चेक करूंगी और फिर मैं घर चली जाऊंगी। फिर अगले सीन में हम MC को उसकी केव में देखते हैं और वो वहाँ पर एक मशरूम लाइट श्रूम लगा देता है जो चमक रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि MC के बनाए पोट अब रेडी हो चुके होते हैं और अब वो उनसे कुकिंग कर सकता है और फिर हम देखते हैं कि जो भी MC ने गैदर किया होता है वो उन चीजों को उन पोट में डाल देता है और फिर वो उनको पकाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि MC एक मीट के टुकड़े को खाकर देखता है और उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने उसमें सोल्ट भी डाला होता है। फिर MC अपने बनाए खाने को खाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने से उसका टाइटल मिस्टर कुक लेवल 2 का हो जाता है। फिर MC देखता है कि उस बोल से ड्रिंक करना उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड होता है, तो MC कहता है कि तो फिर मैं एक नया पॉट बना दूंगा और फिर मैं एक स्पून भी बना दूंगा और फिर मैं इस केव की वॉल को ब्रिक से कवर कर दूंगा। हम देखते हैं कि ये सब कुछ चीजें सोचने से उसको एक टाइटल सेरेमिक आर्टिसान मिल जाता है। फिर अगले सीन में हम एक कैरेज को देखते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं और हम देखते हैं कि वो उस फॉरेस्ट तक पहुंच चुके होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो वही एडवेंचरर होते हैं जिनको मैरिएला की रिक्वेस्ट पर गिल्ड ने फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा होता है और फिर एक एडवेंचरर मेल्टिया उस फॉरेस्ट को देखकर बोलती है कि तो ये नोआज फॉरेस्ट है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि MC कुछ ग्रे वुल्फ्स को हंट करके अपनी केव में ले आता है और फिर वो उन ग्रे वुल्फ्स के मीट को निकाल लेता है और उनको एक पॉट में भरकर उन पर सोल्ट और कुछ और चीजें डाल देता है और फिर हम देखते हैं कि वो किसी काम से बाहर चले जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ मंकी मॉन्स्टर्स उसके मीट को खाने लगते हैं। तो ये देखकर MC वहाँ पर आकर उनको भगा देता है और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे इनका कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरा सारा मीट खा जाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इस बार वो उस मीट के पोट में कुछ पॉइजनस चीजें डाल देता है और उन मंकी मॉन्स्टर्स के खाने के लिए रख देता है। फिर हम देखते हैं कि अब सिर्फ देखकर ही MC ये बता सकता है कि वाइल्ड प्लांट्स पॉइजनस है या नहीं और फिर वो वहाँ पर काफी सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखता है, लेकिन वो देखता है कि वो सभी पॉइजनस होते हैं और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे इनसे अपनी केव को सजाना चाहिए। तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है और तभी डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि ये वेनम प्रिंसेस लसार्टा है और उसके पास वेनम फैंग, वेनम क्लोज, डबल पॉइजन और पॉइजन मास्टर स्किल है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ से जंप करके MC के पीछे से उसको काट लेता है और फिर वो हंसकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि MC को जहाँ पर उसने काटा है वहाँ पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसका पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 3 से लेवल 4 हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि MC का विजन भी ब्लर होने लगता है और उस पर पॉइजन का असर होने लगता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द रिइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।